हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। कुछ क्वेश्चंस लॉज ऑफ मोशन के करेंगे जो कुछ टिपिकल क्वेश्चन से थोड़ा सा ट्रिकी होगा। उसके बाद फ्रिक्शन की थोड़ा सा थ्योरी करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वापस आते हैं लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस पे। ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे तीन अरेंजमेंट हम बना रहे हैं। ठीक है, तीन अरेंजमेंट में जो फर्स्ट अरेंजमेंट है इसमें है और ये चीजें हैं कनेक्टेड ब्लॉक्स के जो सिस्टम है, हम लोग पास्ट वीडियो में देखा था। एक सिस्टम ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स मींस कनेक्टेड ब्लॉक्स में होगा कि जितने भी कनेक्टेड पार्ट्स होंगे उन सब का मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन एक मोमेंट पे सेम रहेगा। उसमें एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉमन एक्सीलरेशन निकालने का, नेट पुलिंग या पुशिंग फोर्स ऑन द एंटायर सिस्टम ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स डिवाइडेड बाय टोटल मासेस इन मोशन। राइट, इसी पर ये बेस्ड है और अरेंजमेंट वही हम लोग पढ़ भी रहे हैं। यहाँ पे एक ये ब्लॉक एम है और यहाँ पे एक फोर्स लगा के खींचा जा रहा है जिसकी वैल्यू है 2mg। यही एम है जहाँ पे 2mg की बात किया है। तो इस सिस्टम में ये बताना इस ब्लॉक का जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, इसका एक्सेलरेशन a1 है। सेकेंड जो केस है इसमें अरेंजमेंट जो बना है, देखने में आप लग रहा होगा कि बिल्कुल इंटायरली बिल्कुल सेम है। और एक अरेंजमेंट में यहाँ पे ब्लॉक 2m मास का है, इसमें इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन a2 है m ब्लॉक का। और थर्ड जो फिगर है इसमें ये ब्लॉक m मास और यहाँ पे एक m मास आइडेंटिकल और एक फोर्स लगाया गया है यहाँ पे F डैश, दिस इज इक्वल टू mg। स्मॉल m जहां भी दिखाई दे रहा है वो एंटायरली सिंबल वाइज सब सेम है। इसका ब्लॉक का एक्सीलरेशन a3 है। ऑल पुलीज as shown in the figure and all strings are ideal. I mean pulley is smooth and frictionless. इसमें भी स्ट्रिंग आइडियल है, पता है हमें मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स यूज किए गए हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल डिटरमाइन करेगा ऑप्शंस का कि डिजाइनिंग क्या है ऑप्शंस की। सपोज करिए ऑप्शन में ये दिया रहता है a1 a2 तीनों एक्सेलरेशंस में क्या करेक्ट रिलेशन होगा, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3, a1 इज लेस देन a2 लेस देन a3, a1 is greater than a2 is greater than a3, a1 is greater than a3 is greater than a2, whatever भी। या तो ये पूछा जा सकता है या ये पूछा जा सकता है कि इन a1 a2 a3 का रेशियो क्या होगा। whatever be the given options, हमें तो पहले सॉल्व सही करना होगा बेटा। जब सही सॉल्व कर लेंगे तभी तो ऑप्शन जो भी देगा उसमें सर्च करेंगे। मान लीजिए इसमें दो अरेंजमेंट आई, इन्हीं का एक्सीलरेशन का रेशियो पूछ दे, ठीक है, वैल्यू ही पूछ दे, रिस्पेक्टिव वैल्यू a1 a2 a3 a1 a2 a3 की क्या है वो भी पूछ सकता है। ठीक है, हमें सॉल्व करना है। आप ये देखिए कनेक्टेड सिस्टम है, यहाँ पे दोनों ब्लॉक कनेक्टेड है, यहाँ पे ये दोनों ब्लॉक और ये जो पुलिंग फोर्स लगाया है ये पुलिंग फोर्स लगाया। अब इसमें देखिए जो हम कनेक्टेड सिस्टम में बात कर रहे थे, अगर इसको टेक्निकली बात देखा जाए ट्रिकी वे में, तो बड़ी सिंपल वे में हम अगर हमें सिर्फ ज्यादा कम पूछोगे तो डायरेक्टली बता सकते हैं। कैसे? तो हमने ये देखा था कनेक्टेड सिस्टम में एक एक्सीलरेशन कॉमन का फॉर्मूला था नेट पुलिंग फोर्स, ठीक है, नेट पुलिंग फोर्स ऑन एंटायर सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मासेस इन मोशन। राइट, ये एक फॉर्मूला था। अब आप ये देखिए कि पूरे अरेंजमेंट में जो नेट पुलिंग फोर्स है वो क्या लगेगा, इसको हम चेक करते हैं। और कनेक्टेड में है कौन, मूवमेंट किसका एक्सेलरेशन पूछा गया, इसका पूछा गया। अब देखिए जो कनेक्टेड सिस्टम है इसमें ये कनेक्टेड सिस्टम, ये ब्लॉक है और ये स्ट्रिंग है, इसमें ये पुली नहीं आ रही है। पुली
जस्ट एक सपोर्ट के लिए स्ट्रिंग को पुल किया जा रहा है, ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये अरेंजमेंट है। इसमें क्या है, दोनों ब्लॉक और ये स्ट्रिंग कनेक्टेड सिस्टम है, इसमें ये दोनों ब्लॉक और पुलिंग अरेंजमेंट लेते हुए पूरा कनेक्टेड सिस्टम है अपना। अब क्या करते हैं इसमें, देखिए यहां पे अगर ये देखा जाए तो इस ब्लॉक और ये स्ट्रिंग के लिए जो स्ट्रिंग और ब्लॉक के बीच में जो कनेक्शन है, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, ये कनेक्टेड सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है, इसको काउंट नहीं करेंगे हम, सब एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां से देखिए, इस स्ट्रिंग को बाहर से कोई 2mg फोर्स से खींच रहा है और अर्थ इसको mg से खींच रही है, तो जो नेट पुलिंग फोर्स है इसमें देखा जाए ध्यान से तो 2mg और mg ये दोनों का पुलिंग नेचर अपोजिट है। देखने में ऐसा आपको लग रहा होगा कि mg और 2mg एक डायरेक्शन में, बिल्कुल सही बात है, एक डायरेक्शन में, बट इफेक्ट जो आ रहा है इस पे एंटायर सिस्टम पे, जो पुलिंग कनेक्टेड सिस्टम है उसमें अपोजिट आ रहा है। कैसे, आप इमेजिन करो कि जैसे कोई इसको नीचे खींच रहा है, आप भी नीचे खींच रहे हो, तो एक दूसरे के अगेंस्ट में खींच रहे हो, पर इसको सीधा करके देखा जाए तो ऐसे अपोजिट खींचा जा रहा है 2mg mg। तो नेट पुलिंग फोर्स इसमें जो देख रहे हैं, इसमें नेट पुलिंग जो अरेंजमेंट पे फोर्स लग रहा है एंटायर कनेक्टेड सिस्टम पे, वो 2mg और mg का डिफरेंस है। और इस बात को हम ओरली सॉल्व कर सकते थे, बट समझाने के पर्पज से हम लोग यूज कर रहे हैं, लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एंटायर सिस्टम था कनेक्टेड का, अर्थ ने इसको एक्सटर्नली mg से खींचा, अर्थ ने ही इसको 2mg से खींचा। यहाँ भी देखिए नेट पुलिंग फोर्स 2mg mg का डिफरेंस अगेन सेम आ रहा है, नेट पुलिंग फोर्स इज सेम अगेन mg, 2mg mg का डिफरेंस। यहाँ पे देखिए थर्ड वाले केसेस में देखिए, और इसको अर्थ ने mg से खींचा होगा और अर्थ ने इसको mg से खींचा होगा और ऊपर से हमने mg से खींचा है, यानी ये दोनों मिलकर पूरे दोनों ब्लॉक का जो सिस्टम है कनेक्टेड ब्लॉक्स का, इसको इधर राइट साइड से 2mg है और लेफ्ट साइड से mg है, मतलब नेट पुलिंग फोर्स इज अगेन mg। अब आप ये देखिए नेट पुलिंग फोर्स जो आ रहा है पुलिंग कनेक्टेड सिस्टम पे mg आ रहा है तीनों केस में। अब ये देखिए, जब नेट पुलिंग फोर्स एंटायर तीनों अरेंजमेंट पे जब सेम है तो एक्सीलरेशन टोटल मासेस के अगेंस्ट में रहेगा, अपोजिट है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बिल्कुल आप ये देखिए, जो मासेस हैं वैल्यू वाइज, जो ब्लॉक्स मोशन में है कनेक्टेड सिस्टम में, उनका जिसका सबसे ज्यादा मास होगा उसका एक्सीलरेशन सबसे कम होगा, जिसका सबसे कम मास होगा टोटल, उसका एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा होगा, उल्टा है मतलब सब मिलाकर। आप ये देखिए इसमें कितने ब्लॉक मूवमेंट में है, ठीक है, टोटल मास इज m। यहां पे देखिए टोटल मास कितना है अरेंजमेंट में, टोटल मास जो है मूवमेंट में वो m है। यहां पे देखिए टोटल मास कितना है, m and 2m 3m। यहां पे टोटल जो मास आ रहा है वो आ रहा है 3m, ध्यान से देखना मेरा। यहां टोटल मास मूवमेंट में कितना है, 2m है, m प्लस m। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा शायद कि अरे mg mg ये सब कहाँ गया, 2mg यहाँ पे खींच रहा है। ये बेसिकली क्या है, ये पुलिंग फोर्स है 2mg, मतलब कि mg का डबल स्ट्रेंथ का एक हमने फोर्स स्ट्रेंथ लगाया है, ये है, ये ब्लॉक नहीं है, ठीक है, ब्लॉक यही है अकेला। सबसे कम मास इसमें आया, सबसे मास ज्यादा इसमें आया है, उसके दूसरे नंबर पे यहाँ पे मास 2m है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कट लग रहा है कि कौन सा एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा है कम है, तो इसका आंसर अगर हम कम ज्यादा और इक्वल टू में अगर रहता है ऐसा ऑप्शन तो बिल्कुल सही बताते हैं। तो A1 एक्सीलरेशन जो है सबसे कम मास वाला है तो सबसे ज्यादा होगा, A1 इज ग्रेटर देन। उसके बाद सबसे ज्यादा मास इसका है तो सबसे कम एक्सीलरेशन इसी का होगा, यानी जो तीसरा है यहाँ पे आएगा और ये आएगा। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मान लीजिए कि नीट में आता है, सपोज कहीं भी आता हो, मतलब नहीं है हमें उससे, कहीं भी अगर फिजिक्स में इस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन आता है हैंडल करने को ऑब्जेक्टिव में, और ऑप्शन ऐसे हैं A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, ठीक है, ऑप्शन तो गलत तो बहुत बनाए जा सकते हैं बट सही तो एक ही होगा। तो आप ये देखिए इसमें अगर ऑप्शंस रहेगा तो हम कैसे इसको जल्दी का जल्दी इन शॉर्टेस्ट टाइम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए टेक्निक यही है, काम आएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं किसी के पास, ठीक है। लॉजिकली इसी से आप जल्दी बना सकते हैं। कैसे देखा कि टोटल जो नेट पुलिंग फोर्स है एंटायर सिस्टम ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स में, वो तीनों ही केसेस में सेम आ रहा है।
ये क्वेश्चन का ये ऐसा सेटलमेंट है, ऐसा दिया गया है क्वेश्चन का हिसाब किताब। और टोटल मासेस देख लिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, एक्सेलरेशन बता दिया हमने। अब बात ये है कि ठीक है, ये तो क्वेश्चन एक लेवल का एक अलग डिफिकल्टी लेवल मेंटेन करेगा, फिर भी नीट के एंगल से काफी अच्छा खासा डिफिकल्टी लेवल है। क्योंकि देखिए, अगर इसे जो कोई बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करेगा, आप सोचिएगा जरा, अगर कोई इसे बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो इतना इजी तो नहीं है कि 1 मिनट में, ठीक है, बेसिक से सॉल्व करके, मतलब सॉल्व करने का मतलब आप एबीडी बनाए, इसमें एक्सीलरेशन निकाला, इसमें निकाला, इसमें निकाला, देन आपने डिसाइड किया कि विच वन इज ग्रेटेस्ट एंड विच वन इज लोएस्ट, तब तो आप शायद ही 2 मिनट के अंदर में समय में बना सके। तो ये एक तो टेक्निक था। दूसरा ये है कि सपोज करिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि तीनों ना अरेंजमेंट हो, कोई दो एक ले ले, इसमें से कोई दो ही ले ले। कहेगा जी इसका एक्सेलरेशन का रेशियो बताइए आप, A1 A2 का बता दो, A2 A3 का, A1 A3 का, वट एवर भी, या तीनों का बता दो, डिफिकल्टी लेवल इसी पे अकॉर्डिंग रहेगा। तो एक्सेलरेशन अगर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम देखते हैं। 1 मिनट। अब इसे हमें सॉल्व करना है, मतलब अब हम इसको निकालने के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने सोल्यूशन तो बना ही रखा था ऑलमोस्ट। देखिए A1 कितना होगा, नेट पुलिंग फोर्स इज mg डिवाइडेड बाय टोटल मास इज m, दैट इज इक्वल टू g। A2 net pulling force is mg, again total masses, this is g by 3, right? What is this? A3 is to net pulling force divided by total masses is this 2m, that is g by 2। क्लियर कट है, इसका g आ गया, इसका g by 3 आ गया, इसका g by 2 आ गया, हमने आंसर भी निकाल दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कहता कि नहीं हम बेसिक से ही बनाएंगे फिजिक्स में क्वेश्चन, ये भी बेसिक ही है बेटा, ठीक है, ये भी बेसिक ही है, बेसिक का ही यूज करके इतने हमने टेक्निक डेवलप किया और इस तरीके से हैंडलिंग किया क्वेश्चंस को जो शॉर्टेस्ट टाइम में सॉल्व करेगा, ठीक है। इन्हीं को बेसिक कहा जाता है। बेसिक का मतलब ये नहीं होता है कि हम सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, बैठकर इक्वेशंस बनाएं, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें और सॉल्व करें। पता चला कि 1 मिनट की चीज को हम 5 से 10 मिनट में कर रहे हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव एंगल से काफी फ्रूटफुल नहीं होगा और बिल्कुल लॉस होगा, रैंकिंग में काफी गिरा देगा आपको। 5 मिनट्स 2 मिनट्स का डिले काफी ज्यादा होता है, ठीक है। आप फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में नहीं, बायो में इतने ज्यादा पिछड़ से आएंगे आप कि दूर दूर तक हजारों हजारों रैंक पीछे हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आता है इसके वजह से। अब इसमें हम बात करते हैं कुछ और सेलेक्टिव जो क्वेश्चंस है इसमें। एक क्वेश्चन काफी पॉपुलर है और पुराने पास्ट ईयर्स में कुछ ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में आए हुए हैं और उसको हैंडल करते हैं हम लोग। तो इसमें काफी पॉपुलर में से एक ये क्वेश्चन है, जैसे ये स्ट्रिंग है, रोप है, इसमें आपको ये दिया रहेगा, इसमें जो मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, इसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इसमें बोल सकते हैं, ब्रेकिंग फोर्स है, मतलब इससे ज्यादा अगर टेंशन प्रोड्यूस करेगा किसी वजह से होगा तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगी। ये है ईटा टाइम्स एन टाइम्स वट एवर भी एम जी, एम बताते हैं अभी क्या है, और ईटा इज लेस देन 1 है। इससे ज्यादा टेंशन ये बर्दाश्त नहीं करेगा, बियर नहीं करेगा, टूट जाएगा। एक मंकी है, मंकी आप कह दो, चाहे जो कहना है कह दो, एम मास का है, मंकी है, मैन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मास है एम, यही मास एम है जो यहाँ पे लिखा गया है इसमें। ये मंकी क्या करता है, ये रस्सी पकड़ के स्लाइड कर रहा है, स्ट्रिंग पकड़ के, ठीक है, तो ये स्लाइड करेगा तो इसके एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन आता है कि क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि ये स्ट्रिंग टूटे ना, कितना मिनिमम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करे, स्लाइड करे, या कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से स्लाइड करे ताकि ये टूट जाए। बात एक ही है दोनों, ठीक है। हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन पे, ठीक है, कि क्या एक्सेलरेशन ये इसमें रिलेशन बनेगा। पहले बात
तो मंकी का एफबीडी बनाते हैं, तो मंकी का एफबीडी अगर बनाते हैं, मान लीजिए एम मास का ये मंकी है, इसका वेट जो mg आएगा, और इसके हाथों में जो रस्सी है, यहाँ पे जो टेंशन प्रोड्यूस करेगा ये, और अगर मैक्सिमम लेवल पे टेंशन ले ले विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग, मतलब मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस हो गया, हम ये एज्यूम करके बात कर रहे हैं, और वर्टिकली डाउनवर्ड ये एक्सीलरेशन की बात किया गया है। इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, न्यूटन से अप्लाई कर दिया जस्ट। अब ये आप सोचो कि ये टेंशन कहां से आ रहा होगा स्ट्रिंग में, तो ये जो स्लाइड करेगा, स्ट्रिंग पकड़ के ऐसे स्लाइड जब करेगा, तो हाथों पे बात करो, हाथ का जो सरफेस होगा स्ट्रिंग पे के रिस्पेक्ट में नीचे स्लाइड करेगा, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा, ये वही फ्रिक्शन है टेंशन का जो रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा बारीकी से अगर देखा जाए, अब यहाँ पे देखिए न्यूटन लॉ अप्लाई कर दिया, नेट फोर्स mg माइनस टी, ऐसे लिख रहे होते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखिए मैक्सिमम जब बात करेंगे, मतलब इससे ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस करना अलाउड नहीं है, जैसे ही ये मैक्सिमम लेंगे तो आप देखिए एक्सीलरेशन मिनिमम स्टेज पर रहेगा बिल्कुल, मतलब ये मिनिमम एक्सीलरेशन है जिससे आप स्लाइड करोगे तो सेफ रहेगा। कितना आएगा, आप ये वैल्यू पुट कर दो, आप जस्ट mg माइनस ईटा टाइम्स mg, शायद इसीलिए देखिए यहाँ पे ईटा को लेस देन 1 बोला गया हो, और m इंटू मिनिमम एक्सीलरेशन आएगा, ये m कैंसिल हो गया, तो मिनिमम एक्सीलरेशन ये आएगा जो g इंटू 1 माइनस ईटा m वट एवर भी। अब ये क्वेश्चन बनेगा, इसी में अगर ये ऊपर मंकी चलता है, ऊपर की तरफ रोप पकड़ के चलता है, तो उसमें भी बन जाएगा क्वेश्चन के, ये पैटर्न है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, और इसे भी मिटा दें। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग क्या पढ़ना है अभी। एक इसमें आता है, थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पे देखिए एक ये पुली है, यहाँ पे फिक्स है, और यहाँ पे एक ब्लॉक हमने हैंग कर दिया, ये स्मूथ सरफेस है, ये M, पुली एंड स्ट्रिंग आर आइडियल, पुली स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस पुली है, ठीक है, मासलेस पुली है, मास भी दे सकता है, ऐसा नहीं, ले ही लेते हैं बिल्कुल, ठीक है। पहले तो हमने कहा कि आइडियल, अगर आइडियल पुली होगा, ठीक है, मासलेस पुली है, फ्रिक्शनलेस है, नो डाउट, मास इसका हम नहीं लेंगे पुली का। अब हमने ये कहा कि इसका मास ले लिया जी, ठीक है, मास ऑफ पुली भी ले लिया, चलिए जब कहेगा मासलेस, इसके जगह मास के जगह जो भी आएगा वहां जीरो लिख देंगे बाद में, मास ऑफ पुली भी स्मॉल m ले लिया, सब स्मॉल m एक जैसा है, बट स्ट्रिंग तो आइडियल है जी, एंड पुली फ्रिक्शनलेस है अभी भी, बस मास दे दिया पुली का। अब इसमें एक अरेंजमेंट में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय clamp on the pulley or pull by the pulley on the clamp, एक ही चीज एक्शन रिएक्शन पेयर में वैल्यू वाइज सेम आएंगे, डायरेक्शन में अपोजिट आएंगे। फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन पुली, ये फाइंड आउट करना है, क्लैंप जहां पे ये क्लैंप किया गया पुली को, ठीक है, फिक्स किया गया। अब इसमें आप ये देखिए, ये भी कनेक्टेड सिस्टम है एंटायर, ये ब्लॉक नीचे जाएगा एक्सीलरेशन ए के मैग्नीट्यूड से, ये इधर जाएगा एक्सीलरेशन ए के मैग्नीट्यूड से, इसे हम जल्दी निकाल लें, ठीक है। कितना निकाल लें, तो ए की वैल्यू नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मासेस 3m, पुली का मास काउंट नहीं होगा क्योंकि कनेक्टेड सिस्टम में पुली नहीं है, एक स्ट्रिंग है जो कि मासलेस है, और ये दो ब्लॉक है, यही आएगा। अब ये देखिए, इसमें एक अर्थ इसको mg से खींच रही है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और इसका वेट mg 2mg जो होगा वो बैलेंस है, तो यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि ये पुलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसका वेट, ठीक है, नहीं यार,
ये आएगा। तो ओनली वन फोर्स नेट पुलिंग फोर्स mg, यानी gy इज 3 इज एक्सीलरेशन ऑफ द एंटायर अरेंजमेंट सिस्टम ब्लॉक्स का, दोनों का। ठीक है, डायरेक्शन दिख रहा है हमें। अब इसमें क्या करना है, अगर हम पुली का बीडी बनाते हैं, ठीक है, तो पुली का बीडी बनाते हैं। पहले पुली को एक अरेंजमेंट सिस्टम बनाते हुए यहाँ पे देखिए, ये टेंशन यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग में, और यहाँ पे जो टेंशन, ये जो ऑरिजेंटल वाली स्ट्रिंग है, इसका टेंशन टी वही होगा। यहाँ टेंशन यहाँ पे इस साइड में हर मोमेंट हर जगह पे एक ही होगा। अब ये देखिए टी और टी, ऐसा नहीं कर देंगे कि टोटल टेंशन 2T हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। अब यहां बताइए, पुली तो रेस्ट में था, पुली कहां चल रहा था? ठीक है, परमानेंटली रेस्ट में एक्सीलरेटेड नहीं है। ये जो कुछ भी बन रहा है फ्री बॉडी डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम से बना रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम से बना रहे हैं। पुली रेस्ट में परमानेंटली एक्सीलरेशन पुली का 0 है। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ पुली नहीं है, तो नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। अब ये बताइए क्या नेट फोर्स लग रहा है क्या टी और टी का? रिजल्टेंट कितना आएगा? √2T। इस टेंशन और इस टेंशन का जो रिजल्टेंट आएगा कहीं इधर आएगा, जो एक तरह से √2 टाइम्स टी है। इस हिसाब से तो एक्सीलरेट हो जाना चाहिए पुली, लेकिन नहीं है ऐसा। इसका मतलब कि ये फोर्स को किसी ने बैलेंस किया है नेट फोर्स 0 करने के लिए। इसी के अगेंस्ट में क्लैंप ने, यहाँ पे क्लैंप ने एक फोर्स लगाया। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द क्लैंप ऑन द पुली व्हिच वी हैव टू फाइंड आउट। तो हाउ विल यू फाइंड आउट दिस क्लैंप फोर्स? This clamp force is equal to √T times the tension in the string, right? And how will you find out the tension in the string? टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम बात कर लेंगे। मतलब हमारे पास आंसर तो आ गया कि क्लैंप का जो फोर्स है जी, जो पुली पे लगाया गया, वो है √2 टाइम्स टी। अब देखिए, एक यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में लग रहा होगा कि जैसे यहाँ पे आ जाएगा, ये आंसर कब आएगा √2T? ये तो तब आएगा ना कि जब आप पुली का मास नहीं लिए होंगे। क्यों? पुली का मास नहीं कंसीडर किए होंगे तो ये आया होगा ना। ठीक है, मतलब ये जो हमने बनाया है, ये जो आंसर दे रहे हैं, ये कब होगा? ये तब होगा इफ मास ऑफ पुली इज 0। अदरवाइज अगर पुली का मास हमने लिया, हमने कहा कि अगर हम मास ले लेंगे तो हम मास जब नहीं लेना होगा तो 0 पुट कर देंगे। ठीक है, हमने एफबीडी बनाया, हमने √2T निकाला इसका रिजल्टेंट दोनों टेंशन का, और कहा कि इसके अगेंस्ट में क्लैंप फोर्स लगेगा, एक्सीलरेशन 0 है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आंसर कब होगा, हमने इसी में दोनों को डिस्कस कर लिया, कमेंट कर लिया। ये आंसर कब देंगे √2T? जब मास ऑफ पुली नहीं रहेगा, यानी हम वेट ऑफ पुली अभी नहीं बात किए। ये मतलब वेट, अगर पुली का वेट है तो उसे भी तो संभालेगा क्लैंप भी। तो इस कंडीशन में बात कर रहे हैं, यानी ये जो एफबीडी बनाया इसमें हम पुली का मास को 0 लिया है हमने, राइट। अब टेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो टेंशन फाइंड आउट करने के लिए आप एक्सीलरेशन निकाले हो, एक्सीलरेशन निकाले है आप। एक्सीलरेशन निकालने के बाद टेंशन कैसे निकालेंगे? किसी एक का आप एफबीडी बनाओ, आप इसका बना लो, आप यहां से ब्रेक कर लिया इसको, यहां से देखिए टेंशन निकालेंगे, टेंशन कितना होगा? 2m मास, एक्सीलरेशन इज g/3, तो टेंशन ही आ गया। तो यहाँ पे जो अगर पुली का मास एब्सेंस अगर ले लिए तो यहाँ पे √T लगा देना इसी में टी में, तो 2√2 टाइम्स mg/3, मतलब 2mg/3 में √2 टाइम्स लगा दिया तो आ गया। ठीक है, ये तो मैटर तब का रहा ना जब पुली का वेट मास कंसीडर नहीं किया गया है। ठीक है, अब ये बताइए अगर हमने मास ऑफ पुली लिया है, जैसे कि हमने बताया, हम दोनों केस में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा? तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में इंपैक्ट आएगा, क्या आएगा? बिल्कुल, इसीलिए इसको हम अलग डिफरेंट कलर से दिखा दिया। अब देखिए ये इसका वेट आ गया, अब ये आ गया, तो अब थोड़ी बोलेंगे कि इसका रिजल्टेंट √T हो गया। अब यहां से आप चेंज किए,
अब देखिए ऐसे अब पुली का मास कंसिडरेशन में हटा दिया, इफ क्लैंप जो लिखा था वो हटाया एक्सीलरेशन, बट स्टिल एक्सीलरेशन ऑफ पुली इज 0। तो अब इसे थोड़ा सा साफ करते हैं, क्लियर करते हैं। और देखिए टेंशन बाकी अरेंजमेंट सब कुछ वही है, बस एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ गया भाई, mg। अब ये देखिए आने से क्वेश्चन में एक नया स्ट्रेंथ आ गया, आपको देखने में महसूस भी होगा। अब देखिए ये तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा ना, अब उसको कैंसिल करने के लिए क्लैंप आएगा। वी हैव टू बैलेंस द रिजल्टेंट ऑफ दिस थ्री, टी टी एंड mg। इसको कौन बैलेंस करेगा, विच विल बी बैलेंस्ड, which will be balanced, these three forces will be balanced। और किसके थ्रू बैलेंस होगा, तो बैलेंस होगा द फोर्स अप्लाइड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। अब देखिए अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो ये टी और mg एक डायरेक्शन में है, और टी की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिए टी की वैल्यू कितनी है 2mg/3। अब यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा, ये ई डायरेक्शन में दोनों फोर्स है, तो टी mg, टी की वैल्यू आपने निकाला है 2mg/3। अब देखिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, इन दोनों का जो नेट फोर्स आ गया, ये आ गया कितना 5mg/3। मतलब आप अब तरह से, और टी के वैल्यू 2mg/3। आप ये ध्यान से देखिए, ये एक 2mg/3 का टेंशन इधर है, और एक इधर फोर्स आ गया जो 5mg/3 आ गया। अब देखिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। तो नाउ रिजल्टेंट विल बी स्लाइट इंक्लाइन टुवर्ड्स द हायर वैल्यू ऑफ फोर्स, ऑब्वियसली यही हायर होगा नीचे वाला। तो इसके अगेंस्ट में, ये तो इनका रिजल्टेंट है, इधर जाएगा, तो इसके अगेंस्ट में फोर्स अप्लाइड बाय द क्लैंप आएगा, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका, और ये आपस में दोनों वेक्टर कितने पे है 90 डिग्री पे, इनका जो रिजल्टेंट आएगा अब वो आंसर बनेगा अपना। तो ये क्लैंप जो आएगा मैथमेटिकली जो होगा, रिजल्टेंट ऑफ 2mg/3 एंड 5mg/3, 2mg/3 का स्क्वायर प्लस 5mg/3 का होल स्क्वायर। पढ़ा है हमने कि दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, √a का प्लस b स्क्वायर, जनरल फॉर्मूले में प्लस 2ab cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा, इस वजह से ही आएगा। और mg/3 का होल स्क्वायर कॉमन चल रहा है, mg/3 कैन बी टेकन आउट ऑफ स्क्वायर रूट, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 + 4 √29। अब ये देखिए इसमें स्ट्रेंथ एक अलग आ गया, कॉम्प्लेक्सिटी एक अलग आ रही है। शायद इसी वजह से नीट इसको अवॉइड करे कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी ना लाया जाए, उसे अगर बेसिक टेस्टिंग करना होगा तो इतना भी काफी था, क्योंकि इसमें रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का चक्कर तो है ही। और सिर्फ टेंशन पूछना होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये कब की बात है, ये तब की बात है जब हमने कंसीडर किया है किसको, मास पुली का कंसीडर किया है, वो एक एडिशनल इफेक्ट डाल दिया है, ये डिफरेंस आता है इसमें। अगर पुली का मास दे देंगे तो mg आप बना दोगे एफबीडी में, बट ये देखिए टेंशन निकालने के दौरान और एक्सीलरेशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स को निकालने के दौरान इसमें कोई भी पुली के मास का इफेक्ट नहीं आया था, ठीक है, कोई मतलब नहीं था वो है कि नहीं, क्योंकि वो तो पार्टिसिपेशन में था ही नहीं, कनेक्टेड सिस्टम में कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। जब क्लैंप पे बात आई पुली की, पुली पे बात आएगी क्लैंप के फोर्स की, तब ये रोल में आया, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इसमें कई जगह पे। बाकी अब हम बात करते हैं इसमें फ्रिक्शन का नेक्स्ट वाले में, ठीक है। अभी इस न्यूमेरिकल के लिए बस इतना रहने देते हैं, फिर फ्रिक्शन पे आते हैं वापस, ठीक है बेटा, थैंक यू।